नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए एक और मजेदार वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि च्युइंग गम आखिरकार बनती कैसे है। तो बचपन में आपने भी च्युइंग गम जरूर खाई होगी। गम सिर्फ बच्चों की ही नहीं बल्कि बड़ों की भी फेवरेट होती है। दोस्तों, क्या आपको पता है ये च्युइंग गम आखिरकार बनती कैसे है, और अगर हम इसे गलती से निगल लें तो हमारे साथ आखिरकार होगा क्या? तो जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, आज से कई सालों पहले दूर दूर तक च्युइंग गम का नामो निशान तक नहीं था। तब लोग उसे अलग अलग नामों से जानते थे। शुरुआत में च्युइंग गम की बजाय रबर ट्री से निकलने वाले गम को चबाया जाता था, जिसे लोग बेहद पसंद भी करते थे। और उस दौरान जो च्युइंग गम बनती थी उसमें इसका भरपूर प्रयोग भी होता था। पर जैसे जैसे आबादी बढ़ी, च्युइंग गम की डिमांड भी बढ़ती रही और ये नेचुरल गम इस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा था। इसीलिए इंसान ने आर्टिफिशियल केमिकल्स का प्रयोग करना शुरू कर दिया च्युइंग गम को बनाने के लिए। जो गम रबर के पेड़ से निकलता था वो गम नेचुरल होने की वजह से सिर्फ हमारे मुंह के लिए ही नहीं बल्कि हमारी बॉडी के लिए भी बहुत लाभदायक था। पर अब जो आर्टिफिशियल केमिकल्स इन च्युइंग गम्स को बनाने में प्रयोग होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए असल में हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। दोस्तों, आजकल जो ये आप च्युइंग गम चबाते हैं वो असल में किसी भी नेचुरल पदार्थ से नहीं बल्कि सिंथेटिक रबर, वैक्स और इलास्टोमर्स जैसे केमिकल मिक्सचर से गम बेस की बदौलत आर्टिफिशियल रबर को च्युइंग गम का नाम देकर मार्केट में लाया जा रहा है। दोस्तों, आजकल च्युइंग गम अलग अलग शेप्स, अलग अलग कलर्स में अवेलेबल है, पर इसको बनाने का प्रोसेस एक ही है। तो चलिए आइए जानते हैं कि फैक्ट्री में इसे बनाया कैसे जाता है। इस प्रोसेस में सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल होता है गम बेस का, जिसे एक बहुत ही बड़े मिक्सर में डाला जाता है और फिर उसमें फ्लेवरिंग और कलर ऐड करके मिलाया जाता है। और च्युइंग गम को मीठा करने के लिए उसमें ग्लूकोज सिरप डाला जाता है ताकि च्युइंग गम में मिठास आए। और दोस्तों, च्युइंग गम को मीठा बनाने के लिए सिर्फ ग्लूकोज सिरप ही नहीं बल्कि पाउडर स्वीटनर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इस मिक्सचर को तकरीबन 30 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स किया जाता है और इस मिक्सचर को साथ के साथ हीट भी किया जाता है ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स गर्म होके अच्छे से मिक्स हो जाएं और गम सॉफ्ट रहे। इसके बाद जब ये मिक्सचर अच्छे से तैयार हो जाता है और मिक्स हो जाता है, इसे ट्रॉली के थ्रू एक मशीन में डाला जाता है जिसका नाम है प्रेस ट्रूडर। इस मशीन में एक तरफ से इस मिक्सचर को डाला जाता है और दूसरी तरफ से ये मिक्सचर कंप्रेस होकर क्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर में निकलता है। सर दोस्तों, ये एक स्क्विशिंग मशीन है जो गम बेस के लॉट को स्क्विश कर पतले साइज में बाहर निकालती है। ये मशीन कई तरह के साइजेस और शेप में गम को बाहर निकालती है। ये साइज और शेप कंपनी टू कंपनी डिपेंड करते हैं। कंपनी कौन से साइज और शेप में गम्स को बाहर निकालना चाहती है। उसके बाद गम को एक पतले स्ट्रिप की फॉर्म में कन्वर्ट कर स्ट्रूडर से पास कराया जाता है, जो कि बबल गम को एक शेप देती है। पर ये शेप एक लंबी रस्सी जैसे होती है जिसे आगे चलकर छोटी छोटी बाइट्स में काटा जाता है। पर क्योंकि ये गम बहुत ही ज्यादा गर्म होती है इसलिए उसे इतने टेम्परेचर पर पैक करना मुमकिन नहीं है। इसीलिए गम को पहले कूलिंग चैम्बर पे भेजा जाता है ताकि वो कूल हो सके। उसके बाद इसे कट कर पैक किया जाता है। दोस्तों, ये पैकिंग इतनी फास्ट होती है कि आप नंगी आंखों से शायद इस प्रोसेस को देख भी नहीं सकते। बबल गम की ये पैकिंग माइक्रो सेकंड्स में होती है। एक बार जब ये बबल गम पैक हो जाती है तो उसके बाद बबल गम कन्वेयर बेल्ट पर भेजी जाती है। उसके बाद ये पैकेजिंग सेक्शन में भेजी जाती है जहाँ पर ये छोटी छोटी बबल गम्स एक डब्बे या पैकेट में पैक कर मार्केट में भेजी जाती है और फिर इन्हें मार्केट से खरीद कर हम मजे से खाते हैं। तो दोस्तों, ये थी च्युइंग गम बनाने की प्रोसेस। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये च्युइंग गम हमारे पेट में चली जाए तो क्या होगा? इस प्रोसेस से आपको ये तो पता चल गया कि इस च्युइंग गम में कुछ भी नेचुरल नहीं है। इस च्युइंग गम में ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं और ये च्युइंग गम जिन केमिकल से बनती है उन्हें हमारा शरीर डाइजेस्ट यानी पचा नहीं सकता। जैसे ही शुगर हमारे पेट के अंदर जाती है उसमें से शुगर और ग्लूकोज जैसी चीजें तो हमारा पेट पचा लेता है,
पर वो रबर लाइक स्ट्रक्चर हमारा पेट पचा नहीं पाता। हमारे पेट के अंदर का एसिड भी उसे डाइजेस्ट करने के काबिल नहीं है और ये रबर यानी ये बबल गम हमारी आंतों से होते हुए ह्यूमन वेस्ट के जरिए हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। पर अगर कहीं ये गम अटक गई और हमारे शरीर से बाहर न निकली तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है, जिसकी वजह से हम हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं। और दोस्तों हम आपको बता दें कि बच्चों के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि बच्चे इसे अक्सर खाते हुए निगल जाते हैं। ये च्युइंगम उनके गले में अटक सकती है, जिसकी वजह से वो चोक कर सकते हैं और उनके पेट में जाकर तो भारी मात्रा में नुकसान कर सकती है। इसलिए दोस्तों कभी भी अपने बच्चों को च्युइंगम दे ही ना, और अगर उन्हें दे तो उन्हें अपने सामने ही रखें, ताकि आप उन पर नजर रख सके कि वो च्युइंगम निगल ना ले और उन्हें कोई तकलीफ ना हो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे जरूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।